हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में हाल ही में रिलीज हुए जीडीपी के आंकड़ों के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपको अब तक पता चल ही चुका होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% की रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। पर वहीं अगर हम केवल 2021-22 के फोर्थ क्वार्टर की जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो ये केवल 4.1% की रही, जो कि पिछले क्वार्टर की थर्ड की ग्रोथ से कम है। क्वार्टर थर्ड में जीडीपी ग्रोथ 5.4% की थी, जो अब घटकर 4.1% की हो चुकी है। मतलब जीडीपी ग्रोथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.3% की गिरावट देखने को मिली है। वैसे आप लोग जानते ही हो कि इसका कारण गवर्नमेंट की खराब परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि रशिया यूक्रेन वॉर है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में चेंजेस आए, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, डीजल की प्राइसेस बढ़ गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी में थोड़ी सी रफ्तार कम देखने को मिली। और एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना वो पिछले क्वार्टर्स में किया था। तो इन सभी पैरामीटर्स की वजह से जीडीपी की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम रही क्वार्टर फोर्थ में, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। देखिए, अगर ईयर ऑन ईयर जीडीपी की ग्रोथ के आंकड़ों की बात करें तो 1999 के बाद सर्वाधिक जीडीपी ग्रोथ है। मतलब 1999 से लेकर अब तक किसी भी साल जीडीपी ग्रोथ 8.7% से ज़्यादा देखने को नहीं मिली। अब आप कहोगे कि जब ये ग्रोथ इतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव है तो फिर मार्केट में इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लिया गया। मतलब जीडीपी के आंकड़े इतने अच्छे होने के बाद भी मार्केट में गिरावट क्यों देखने को मिली। तो इसे समझने के लिए हमें पिछले 5 साल के जीडीपी आंकड़ों की तुलना करनी पड़ेगी। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में घटकर 6.5% हो गई, और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में और घटकर 3.7% हो गई। और फिर इसके बाद तो 2020-21 में गिरावट के सारे रिकॉर्ड ही धराशायी हो गए। जीडीपी ग्रोथ -6.6% चली गई। कारण तो आप लोगों को सबको पता ही है, हमारा प्यारा कोरोना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना साल में जीडीपी -6.6% के साथ पूरी तरह से गर्त में जा चुकी थी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की। इस साल जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.7% हो गई। अब आप लोग कहोगे कि देश की जीडीपी गिरते गिरते अचानक 8.7% पे कैसे पहुंच गई। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जीडीपी ग्रोथ आखिर निकाली कैसे जाती है। जीडीपी ग्रोथ में जो ग्रोथ का परसेंटेज होता है ना, वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया जाता है। मतलब जो बेस ईयर माना जाता है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। अगर आप 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ देखें तो -6.6% थी। मतलब इस बार जो जीडीपी ग्रोथ की परसेंटेज है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी में भारी गिरावट की वजह से देखी गई है। मतलब पिछला फाइनेंशियल इतना गिर गया कि उससे जब कंपेयर करोगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में ही आने वाला है। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की मदद करता हूँ। जैसे किसी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। अब ए के मार्क्स और बी के मार्क्स को हर साल कंपेयर किया जाता है। मान लो 2020-21 में ए के 100 मार्क्स थे और बी के 150 मार्क्स आए। और तो अब आप क्या कहोगे कि बी के मार्क्स को अगर आप ए के मार्क्स से कंपेयर करोगे तो आप यही कहोगे कि बी के मार्क्स ए के मार्क्स से 50% ज़्यादा है। अब ठीक है, अब अगले साल की बात करते हैं। मान लीजिए अगले साल 2021-22 में ए के केवल 90 मार्क्स ही आए, पर बी के उतने ही आए, 150 में से 150। तो अब आप क्या कहोगे, अब आप कंपेयर करोगे कि ए के मार्क्स से बी के मार्क्स कितने ज़्यादा हैं। तो अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो ए के कंपैरिजन में बी के इस साल 67% मार्क्स ज़्यादा हैं। जबकि बी के मार्क्स पिछले साल भी 150 थे, इस साल भी 150 थे, उसने कोई तरक्की नहीं करी। पर चूंकि ए के मार्क्स कम हो चुके थे, ए के मार्क्स में गिरावट हो गई थी, 100 मार्क्स से वो 90 मार्क्स पे आ चुका था, तो उसके कंपैरिजन में बी के मार्क्स 67% ज़्यादा हो गए। मतलब देखा आपने कि बी ने कोई तरक्की नहीं करी, फिर भी उसकी प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी मार्क्स परसेंटेज ज़्यादा निकल कर आई। यही कुछ हुआ है हमारी जीडीपी में। तो हमारी जीडीपी में भी यही हुआ है। कोरोना की वजह से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई। उसी से कंपेयर करने पर हमारी जीडीपी ग्रोथ 8.7% हुई। और कोरोना से पहले जहाँ 2019 में प्रति व्यक्ति आय 1,08,247 रुपये की थी, कोरोना के बाद भी 2021 में कोरोना ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों आज की डेट में 1,07,670 रुपये की सालाना इनकम है। मतलब कोरोना के पहले जो प्रति व्यक्ति आई थी ना, उससे भी आज की डेट में प्रति व्यक्ति आय में 2019 की तुलना में भी कमी ही है। तो मतलब अभी कोई ऐसी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। पर आपका अगला सवाल होगा कि मतलब हम ये मान लें कि भारत में जीडीपी में ग्रोथ सिर्फ छलावा है, इस साल जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर आंकड़े आए हैं वो सब पागल बनाने वाले हैं। देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोरोना हर साल नहीं आता।
ऐसी त्रासदी 100 सालों में एक बार आती है और कोरोना केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में आया था। तो जाहिर सी बात है हमें अपने देश की जीडीपी को पूरी दुनिया से भी कंपेयर करके देखना चाहिए। अगर हम पूरी दुनिया में कोरोना के बाद जीडीपी के ग्रोथ रेट का कंपेयर करें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूके की जीडीपी ग्रोथ 7.5% के साथ और तीसरे नंबर पर अमेरिका की 5.57% के साथ है। और पूरे यूरोप की बात करें, पूरे यूरोप की चौथे नंबर पर है और वो 5.2% के साथ चौथे नंबर पर विराजमान है। और सबसे आखिर में अपना धूर्त देश चीन जो 4.8% ग्रोथ के साथ भारत से काफ़ी पीछे है। तो अगर पूरी दुनिया में भारत की जीडीपी ग्रोथ की तुलना करते हैं तो इंडिया टॉप पोजीशन पर आता है। मतलब इंडिया में ग्रोथ के चांसेस सभी देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जब इतना ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ जीडीपी के आंकड़ों में होगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो FIIs है वो किस देश के प्रति अट्रैक्ट होंगे? डेफिनेटली बात है भारत के प्रति ही अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हम बाकी देशों से तुलना करें तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। कोरोना सभी देशों में आया था, लगभग सभी तरह के देशों ने इस परिस्थिति को फेस किया और उसके बाद जो देश निकल कर आया जिसने बाउंस बैक काफ़ी अच्छा किया वो भारत ही है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी जीडीपी के आंकड़े आए हैं, ये 1-2 साल में भारत इसी तरह से अगर परफॉर्म करता रहता है और इसी तरह की कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा देता है अगले आने वाले सालों में तो इंडिया निश्चित तौर पे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। अब बात करते हैं कि कोरोना महामारी से पहले किस हाल में थे और कोरोना के बाद जीडीपी के में किस तरह की ग्रोथ हुई है किस किस अलग अलग सेक्टर में। तो सेक्टर वाइज अब इस पूरी जीडीपी का हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2019-20 में जीडीपी जहां 22.61 लाख करोड़ रुपए की थी 2021-22 में बढ़कर 9.29% की होगी। मतलब 2 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कोरोना के पहले कंस्ट्रक्शन 10.39 लाख करोड़ रुपए का था जो बढ़कर 10.74 लाख करोड़ रुपए का हो गया। इसमें भी 3.37 की मामूली सी ग्रोथ देखने को दर्ज मिली है। वहीं फाइनेंशियल एवं रियल इस्टेट में 6.56% की ग्रोथ देखी गई है और एग्रीकल्चर की बात करें तो 6.646% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी सेक्टर ने किया है ना तो वो है सर्विस सेक्टर। अब जिस सेक्टर में अभी तक निराशा देखने को मिली है वो सेक्टर सर्विस सेक्टर है। इस सेक्टर में ट्रेड और होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट आते हैं। 2019-20 में जहां यह 26.9 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं कोरोना के बाद और कोरोना से रिकवर होने के बाद भी 2021-22 में ये सेक्टर मात्र 23.86% लाख करोड़ तक रिकवर कर पाया। मतलब कोरोना के बाद भी ये सेक्टर नहीं उठ पाया और इसमें -11.30 की गिरावट देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि किस सेक्टर में अभी और ग्रोथ के चांसेस हैं और इसका एनालिसिस करके भी आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। वो शेयर्स वो जो ट्रेड होटल्स और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं उनमें अभी ग्रोथ की काफ़ी अच्छी संभावना है दोस्तों, क्योंकि ये सेक्टर अभी कोरोना के बाद भी पूरी तरीके से अपने फुल फ्लेज 100% कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रहा है। तो इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे ही जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ट्रेड होटल्स इनमें ग्रोथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको एक एनालिसिस करना होगा इस सेक्टर से रिलेटेड कि आगे फ्यूचर में इसमें ग्रोथ हो सकती है, पर फिर भी कुछ भी करने से पहले आप अपना पूरा स्टडी करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना न भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।